संभल के डीएसपी कुलदीप कुमार के इन शब्दों ने उत्तर प्रदेश की सियासत में आग लगा दी है। वो शब्द हैं, अगर इतनी ही दिक्कत है तो जहाज में बैठकर चले जाओ और लड़ो ईरान के लिए। ये शब्द थे संभल के डीएसपी कुलदीप कुमार के। 12 मार्च को ईद और अलविदा जुम्मे की नमाज को लेकर बुलाई गई शांति बैठक में डीएसपी ने जो कहा वह अब एक राष्ट्रीय विवाद बन चुका है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर ऐसा पलटवार किया है जिसने सीधे तौर पर पुलिस की निष्पक्षता को कटघरे में ही खड़ा कर दिया। आखिर क्यों एक पुलिस अफसर ने जनता को ईरान जाने की सलाह दे डाली। संभल के डीएसपी कुलदीप कुमार का गुस्सा उन लोगों पर था जो सोशल मीडिया पर ईरान इजरायल युद्ध को लेकर भड़काऊ बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बहुत से लोगों को खुजली मची है। उन्होंने चेतावनी दी कि विदेशी मुद्दों के नाम पर स्थानीय शांति भंग करना गैर कानूनी है। डीएसपी ने साफ कर दिया है कि सड़क पर नमाज नहीं होगी तो जो रील बनाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनकी रेल बना दी जाएगी। लेकिन उनका लहजा और बाप के मुल्क वाला जवाब अब ओवैसी के निशाने पर है। असदुद्दीन ओवैसी इस बयान पर बुरी तरह बिफर पड़े हैं। उन्होंने डीएसपी को जवाब देते हुए कहा कि यह मुल्क उनके बाप का नहीं है। ओवैसी ने कहा कि संविधान का आर्टिकल 19 हर हिंदुस्तानी को अपनी राय रखने का हक देता है। उन्होंने डीएसपी की भाषा की तुलना इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से कर दी। ओवैसी का सवाल है कि क्या अब पुलिस तय करेगी कि एक भारतीय नागरिक विदेशी मुद्दों पर क्या सोचेगा। इस पूरे तनाव के पीछे की वजह है ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खamenei की इजरायल हमले में हुई मौत। 1 मार्च को खamenei के मारे जाने की खबर के बाद भारत के कई शहरों खासकर लखनऊ, हैदराबाद और संभल में व्यापक प्रदर्शन देखने को मिला। लोग सड़कों पर उतरे, काले झंडे लहराए गए और कई जगह पुलिस के साथ तीखी झड़पें भी देखी गईं। प्रशासन का डर यह है कि ईद के मौके पर यह गुस्सा किसी बड़ी अराजकता का रूप ना ले ले। विवाद बढ़ने के बाद संभल के एसपी ने डीएसपी कुलदीप कुमार से उनके बयान पर स्पष्टीकरण मांगा है। एक तरफ पुलिस का तर्क है कि वह सिर्फ शांति चाहते थे, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों का आरोप है कि पुलिस का लहजा सांप्रदायिक और धमकाने वाला है। संभल हमेशा से संवेदनशील रहा है और ऐसे में एक जिम्मेदार अफसर का जहाज में बैठकर चले जाओ कहना आग में घी डालने जैसा काम कर रहा है। सवाल यह है कि क्या कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को ऐसी भाषा इस्तेमाल करना चाहिए और क्या विदेशी मुद्दों पर अपनी राय रखना देश के लिए खिलाफ जाना माना जाएगा। ओवैसी की आक्रामकता और पुलिस की सख्ती के बीच आम जनता पिस रही है। 16 मार्च को संसद में भी इसी मुद्दे की गूंज सुनाई दे सकती है। इसकी गूंज के साथ ही आप बताइए अपनी राय इस मामले पर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर। क्या डीएसपी ने सही कहा या ओवैसी का पलटवार जायज है? कमेंट में बताइए। साथ ही देखते रहें ऐसी खबरें जानने के लिए वायरल समाचार को सब्सक्राइब करें अभी।